व्हाट्सअप गाइस, पावर स्टार पवन सिंह के पॉडकास्ट का पार्ट 3 हम रिएक्ट करने वाले हैं। भाई आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, प्लस ये पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अभी तो उनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात चल रही थी कि कैसे वो इलेक्शन लड़ रहे थे बीजेपी से, फिर वो हटे, फिर वो निर्दलीय लड़े। तो आगे देखते हैं क्या कुछ खुलासे होंगे, करेंगे साथ में एंजॉय। और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द चैनल शुभांकर मिश्रा सर। 1 2 3 गो। आप भले नहीं जीते, लेकिन बीजेपी के 3 नेता हार गए अगल बगल मिला के, और अभी भी इस पर चर्चा होती है। लेकिन मैं आपको एक इंटरनल बात बताता हूँ। इंटरनल हमारे पास जो बातचीत हुई उसमें एक बड़े नेता है, उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड सवाल पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पवन सिंह का टिकट क्यों कट गया या पवन सिंह क्यों नहीं बीजेपी में इतना एक्टिव हो रहे हैं। कहे यार स्टार बड़ा है लेकिन आदमी बढ़िया नहीं है और महिलाओं का वोट नहीं, उसे पसंद नहीं करते। हमने कहा लेकिन फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है। फिर किसी ने दूसरे ने हमसे कहा कि एक बड़े स्टार हैं जो आपकी इंडस्ट्री से आते हैं, वो शायद नहीं चाहते थे कि पवन सिंह भी आगे बढ़े। ऐसा किसी ने कहा। कितना सच कितना फसाना वो हम आप पर जनता पर छोड़ते हैं। सर सुबह चाहिए। मुझे जो 3.25 लाख वोट आया है, 3.25 लाख वोट लोगों पे आ रहा है, वोट दिया है, उसमें हमारी माताएं बहनें कितना आशीर्वाद के रूप में पवन को वोट दी हैं, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और बाकी किसने बोला कि पवन सिंह ठीक है, स्टार है, बट इंसान अच्छा नहीं है। फिर दूसरे किसी ने बोला कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए सर, आपके मन में नहीं आता कि मनोज जी, रवि जी, निरहुआ जी सब आगे गए एक ही पार्टी में, पवन सिंह को 19 में भी रोक दिया, पवन सिंह को 24 में भी रोक दिया। कौन सा ऐसा अलग काम आप करें जो आपको रोक रहे हैं, या ये डर है कि किसी और का मामला ना बिगड़ जाए? कुछ चीज़ों को सर समय पे छोड़ देना चाहिए। वक्त समय जब आएगा ना, सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। लेकिन काराकाट वाले हमसे पूछे कि पवन भैया से पूछेगा कि फिर आएंगे? बिल्कुल आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। क्योंकि कई लोग की शिकायत है कि चुनाव के बाद थोड़ा सा आप गायब हो, फिल्मों में चले गए, वापस भूल गए उनको। सर क्या है, हम आज के समय में कहाँ बैठे हैं, ये हमारी जनता ही बैठाई है। हिंदी फिल्मों में भी डंका बज रहा है, हिंदी फिल्म भी करने जा रहा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ सर भोजपुरी के ही दम पे, जनता के ही आशीर्वाद से। पॉइंट। आदमी कहीं भी बैठेगा तो आप ही सबके आशीर्वाद से बैठेगा या बैठ रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको भी सोचना है भैया कि लइकवा के हम यहाँ से यहाँ बैठाए हैं। तो उधर एक तो हमारी 40 दिन की ही तैयारी थी। तो सर आप सबके आशीर्वाद से जिस कलाकार के जो ने पवनवा के बाथरूम जाए के भी समय नहीं के, अगर वो 40 दिन वहाँ 45 दिन समय दिया, रिजल्ट जो भी आया उस रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई ना प्रेशर है ना टेंशन है, बम बम हो। लेकिन सर हम जिसका काम लिए हैं उसका काम तो करना पड़ेगा। अगर कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आखिर कमाओ कर तब है ना आप लोगों के बीच में आए फिर से। अच्छा, हमने आपको लेके एक पोस्ट डाला था कि पवन सिंह जी आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिएगा। हाँ 5,500-6 हज़ार कमेंट हमको खाली फेसबुक पे आए, हजारों ट्विटर पे आए। उसमें से 70% कमेंट एक ही आए थे कि चाचा कब बनेंगे। अच्छा, इतना लोग इंटरेस्टेड है आपकी जिंदगी में कि छोटा पवन कब आएगा, छोटा स्टार कब आएगा। ये आपके कट्टर वाले फैन है, ये 70% फैन है ये वाले। आपकी मम्मा अम्मा परेशान नहीं करती है कि बेटा हमरो उम्र हो गया? ये अम्मा तो भैया रोने लगती है कभी कभी, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक उम्मीद होती है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वेट करिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और आपका ये भाई चाचा जरूर बनेगा। हाँ, ऐसा थोड़ी है। डू यू हैव, अपनी पर्सनल लाइफ से खुश हो? क्योंकि एक स्टार के तौर पर तो आपकी लाइफ बढ़िया है, ड्रीम लाइफ है, जो हर भोजपुरी का जो लड़का होगा वो पवन सिंह की तरह अपनी प्रोफेशनल लाइफ चाहता होगा। इसमें मैं सर 2 बात बोलूंगा, दोनों बोलूंगा, हाँ भी नहीं भी। अब इसके आगे क्या बोलूं? हाँ भी है, नहीं भी है। जैसे आपका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, इलेक्शन कैंपेन में आपके फैंस बहुत खुश थे, और ये मैं आपके लॉयल फैंस की बात बता रहा हूं कि वो बहुत खुश थे कि भाई का घर बढ़िया चल रहा है, अभी साथ में आ रहे हैं, एक फैमिली के तौर पर जा रहे हैं। अभी कई लोगों ने कहा कि फिर पूछेगा उनसे कि भैया से कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ठीक है, ठीक है, ओके है सर। आखिरी बार रोए कब थे? आखिरी बार हम कब रोए थे याद नहीं है सर। समय हो गया। भावुक होते हैं आप बिल्कुल कि मन के सर। मजबूत हैं? सर इंसान हो, इंसान भावुक तो किसी को लगता है कि पवन जी बड़ी बड़ी हार्ड है। हाँ, मतलब दिखता ऐसा ही है लोगों को, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके स्टेटमेंट में, गानों में एक दबंगई दिखती है। अरे बाप रे बाप, ऐसा कुछ पावर नहीं। स्टार नाम वो हाँ ये जरूर है, कोई अनजान कलाकार मेरे सामने बैठता है
तो वो डरता है कि मैं हाय भी करने जाऊं कि नहीं, नमस्ते करने भी जाऊं कि नहीं, सर डांट देंगे। तो मैं खुद ही सामने चले जाता हूं। अच्छा, वो gesture। आइए बेटा, ये आपका सीन है, ये आपका सीन है, ये इसमें आपको बोलना है, मैं पीछे हूं, आप आगे हैं। सुबह से शाम जब हो जाता है सीन करते करते या डांस करते करते, जब शाम के वक्त जब वो आर्टिस्ट मेरे सामने बैठता है तो बोलता है सर सॉरी, मेरे मन में लोग पता नहीं क्या क्या भर दिए थे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, वो ऐसे करते हैं। जब आप जानते नहीं ना किसी को तो बहुत बातें जो उड़ती है। लोगों ने बोला उसके उल्टे हैं सर आप जो लोग बोलते हैं उस पर आप अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि आपको लेकर बहुत सारी बातें आती हैं। मैंने ही बहुत 2 पॉडकास्ट किए जिस पे आपको लेकर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हुई और बहुत सारी बातें, और उस 1 साल से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप पवन जी से कहिएगा कि वो अपना पक्ष क्यों नहीं रखते, क्योंकि कई बार बहुत लंबा खामोश रहो तो लोग उसे सच भी मान लेते हैं। सर चुप रहना भी एक जवाब होता है। कि भगवान क्या के है घर में देर है पर अंधेर नहीं, और मैं हर बात का सफाई देना उचित नहीं समझता। ठीक बात, बस यही बात है सर। ठीक है। अभी आपने कहा कि गाने को लेकर अश्लीलता वाली बात थी, आप मानते हो कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता वाला है? एक दिन रवीश जी ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट डाला था आपका और सारे सिंगर्स का कि देखो जी 800 मिलियन व्यू आते हैं, 700 मिलियन आते हैं, लेकिन कुछ गाना बना देते हैं। और भोजपुरी जो इतनी स्वीट सी लैंग्वेज है, प्यारी भाषा है, वो केवल मार्केटिंग के नाम पर कुछ चल जा रहा है। अब क्योंकि आप बड़े स्टार हो गए, बॉलीवुड भी जा रहे हो, और अब भोजपुरी मतलब पवन सिंह है, तो कहते हैं ना बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी लेकर भी आता है। अब आपको लगता है कि वो सब ठीक था, या अब कम से कम आगे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है? सर बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर लैंग्वेज के इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं है। लेकिन भोजपुरी पे एक ठप्पा लग गया है। ठप्पा तो लग ही गया है, बट देखिए सर गलतियां तो हैं। मतलब जैसे ये गाना था, बहिया में उठा के सैया मारला कचाकच, रात दिया बुता के पिया क्या किया, लिरिक्स के बारे में एक तो आपका वीडियो देखे मुस्लिम आप बने थे, कोई कहा आप लग नहीं रहे आपके। सर देखिए क्या है, इंसान की सोचने की भी एक नज़रिया हो सकती है। बहिया में कस के सैया मारे लगा कच कच, दूसरा वाला मेरा ही गाना है, राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये तो क्वेश्चन किया ना उससे, राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो पिया तमान लगे गुड़ो दबा सकेला, पिया सर में तेल भी लगा सकता है, पिया एक गिलास पानी भी ला के पिला सकता है। तो ये सोचने की है सर। लेकिन 99% रही बात उस डायरेक्शन में अश्लीलता की, तो ये मैं ज़रूर बोलूँगा सर, इसमें हम सबको बैठना चाहिए था कि हम अपने समाज को कैसे स्वच्छ करें, शुद्ध करें, साफ करें, ताकि हमारा भी नाम कोई सम्मान से ले। आज के समय में हम देखिए गाड़ी में आदमी बहुत फ्री महसूस करता है जब कहीं जाता है, तो मोबाइल आदमी खोलता है तो यूट्यूब ऑन होता है, मंच पे कार्यक्रम चल रहा है, अपना स्टोरी निकाल देना है, लव स्टोरी, उधर से लव स्टोरी निकाल देना है। तो ये सब क्या है ना, देखिए अब क्या है ना, हम ये बात बोल रहे हैं तो हो सकता है कि हमको भी कोई जवाब दे, तो मैं तो जवाब नहीं दूंगा, बट मैं अपने भोजपुरी समाज को अपना परिवार समझता हूँ, इंडस्ट्री में जितने हमारे कलाकार हैं। तो इतना ज़रूर कहूँगा, लव है, प्यार है, मोहब्बत है, झगड़ा है, उसको खुद से क्यों प्रचार करना, मंच पे क्यों बोलना कि हमारे तोरा से बिगड़ गई, तो से हम सट गए नहीं, तो से हम दूर हो गए नहीं। इन सब चीज़ों से थोड़ा हम लोग दूर हटेंगे तो हो सकता है कि हम लोग भी साफ होंगे और हमारा भी नाम कोई सम्मान से ले। जब भी गूगल करते हो अपने आपको यूट्यूब पे, ये सब जो बवाल वाली खबरें आती है, क्या चलता है मन में? हम यूट्यूब देखते हैं सर, गूगल हमको चला तो यूट्यूब पे भी आपका तो आता होगा ना कि इससे बवाल हो गया, इसने आपके ऊपर ही बोल दिया, ये बोल दिया, आता नहीं यार कि यार मेरा काम देख लो, क्या यही सब चल रहा है? हाँ ये तो ये है, मैं देखिए हमेशा कोशिश करता हूँ, जैसे आपके स्त्री में गाना आया, कहीं से स्टेटमेंट आ गया कि इसका भोजपुरी को लेना देना नहीं है? नहीं, स्त्री 2 में गाना आए, चाहे किसी भी हिंदी फिल्म में गाना आए, किसी भी लैंग्वेज में गाना आए, वो सर सिर्फ और सिर्फ सर भोजपुरी का देन है। भोजपुरी मेरी माँ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ भोजपुरी से, कहीं भी बैठ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी करूँगा, कुछ भी किया, वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी का देन है। और एक बात आपने क्या बोला अभी, अश्लीलता को लेकर हम बात कर रहे थे कि अब आपको लगता है कि अब थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी? बिल्कुल सर, कि अब गाने में थोड़ा लिरिक्स ध्यान दे लेंगे। क्या पवन सिंह अब छोटा नाम नहीं रह गया? वो 97 में शुरू हुआ था तब लड़का था, उसके बाद लॉलीपॉप आया, इंटरनेशनल हिट बना, लेकिन अब पवन सिंह वो नाम है जो इंटरनेशनल स्टार भी है, भोजपुरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर साउथ में कोई बैठा तो भोजपुरी मतलब पवन सिंह सबसे पहले सर्च करने पाता है। सर
रही बात अश्लीलता की, तो हम देखिए हमेशा कोशिश करते हैं, ठीक है मसाला चाहिए, कलाकार होता क्या ये है? पॉइंट है। जनता ने जब एक्टर बना Entertainment में दिया वो सिंगर चीज़। से, तो एक एक्टर का मतलब यही होता है कि अपने जनता को कभी हंसा दे, कभी रुला दे, कभी दौड़ा दे। कलाकार जब उसका हंस रहा है तो ऑडियंस हंस दे, रो रहा है तो ऑडियंस रो दे, मार कर रहा है तो वो भी एनर्जी में आ जाए। तो हम हमेशा से चाहते हैं सर कि हमारा भोजपुरी का लेवल बढ़े, लेकिन अकेला पवन सिंह नहीं कर सकता है। कोशिश कर सकता हूँ बट अकेले नहीं संभव है। तो कोई कहावत है ना कि हम सुधरे जग सुधरा, आप पवन सिंह कह सकते हैं कि अब हम जो कोई भी गाना जो हमारी इंडस्ट्री खराब अच्छा करेगी- मान लो हम सुधरे की कोशिश करें, हाँ हमारे कोनो गड़ा में ढकेल देवे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये भी तो देखना है सर। राजा ही बन के काम रहना भी है। देखना है। राजा मैं क्या हूँ सर, भोजपुरी का ऑडियंस राजा है, रियल राजा, रियल स्टार, रियल शेर हमारी ऑडियंस है, हमारी जनता है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन है? हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे बड़ा भोजपुरी स्टार कौन है? सबसे बड़ा भोजपुरी स्टार। कलाकार में ये मिश्रा जी रहा पानी पिए दाम की। देखो अनडिनाइबली इस टाइम पर सबसे ऊपर इनका नाम अभी चलता है हर चीज़ में। रनिंग में पूछ रहे हाँ, हैं या अभी पहले मौजूदा की दौर बात में पूछ रहे हैं? मौजूदा दौर में भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है? भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार क्या टिकड़ा जवाब बोले? देंगे? अपना ही नाम। हमार जौन अभी ये भैया तू बड़ी फसावत इतना हो हमके। इतना काहे सोच रहे हो? दिल का बात कह सकते हो आप। दिल का बात देखिए, कोई शाहरुख खान से किसी ने देखिए, पूछा, हाँ। शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि आपके बाद कोई सुपरस्टार हो? कहे नहीं, आई एम द नहीं, लास्ट ऑफ द स्टार। बोला मेरे था। बाद इतना बड़ा स्टार कोई नहीं हुआ, शाहरुख खान ने कह मतलब दिया। उनके और लोग मानते भी हैं। हिसाब मैं का वैसा मेरे इंसान हिसाब नहीं। से। बहुत तो फिर से मुश्किल क्वेश्चन होगा घुमाते हैं। शाहरुख नहीं नहीं ने- नहीं अभी पूरा करने दीजिए मुझे। ये हाँ जो है सो मैं बोलता हूँ, हाँ। ये मैं कभी नहीं बोल सकता कि मैं स्टार हूँ तो मैं ही लास्ट हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। नहीं सर, भगवान करे कि हमारे रहते में ही कोई भाई मेरा स्टार आए, अभी सबसे बड़ा स्टार जो हमसे बड़ा स्टार हो। और इधर बीच का रनिंग जो हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था अपने भाई, हमारे परम मित्र हैं दिनेश लाल यादव जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं दिनेश जी, निरहुआ जी। निरहुआ जी। तो मुंबई में किसी स्थान पे वो अपना गाना शूट कर रहे थे और किसी यूट्यूबर भाई या मीडिया से ही कोई भाई ने पूछा कि फलाना ये बोल रहे हैं, फलाना ये बोल रहे हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये मेरे नाम से बुक है, इसको छोड़ के बात करो। तो ये रियल है, ये फैक्ट है सर, कि हमारे दौर में अगर कोई सिल्वर जुबली फिल्म दिया है तो उस आर्टिस्ट का नाम है, उस स्टार का नाम है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव। बड़प्पन है तो आपका, बिल्कुल सर। ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि हमने जितनों से बात की वो आपको पसंद करते हो नापसंद करते हो, लेकिन हमने पूछा भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो पावर तो स्टार उन्होंने कह दिया, दबी जुबान में कहा, लेकिन पवन कहा कि सिंह। नहीं, अभी आज के दौर में पवन सिंह का कोई सानी नहीं। मनोज तिवारी जी ने भी ये क्योंकि बात मैंने हमारे भी यहाँ कही, नाम और भी जो कई स्टार सुना है सिंगर ने ना, बात की। भाई हालांकि है, आपके एक परम मित्र undeniable। हैं खेसारी जी, हाँ, पवन सिंह का जहां नाम आए वहां खेसारी ना हो, ऐसा खेसारी हो नहीं लाल यादव मेरे मित्र नहीं है, खेसारी लाल यादव हमारे छोटे सकता। भाई। छोटे भाई, आपको भैया कहते हैं। हमने खेसारी से पूछा पॉडकास्ट हमारा, हमने कहा क्या रिश्ता है आपका पवन जी से? कहे बाली और सुग्रीव वाला रिश्ता। भाई हाँ सही है। मैं थोड़ी देर वो पॉडकास्ट आपका देखा था शायद, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था कि पवन भैया से अच्छा हमने बॉडी बनाया, पवन भैया से अच्छा डांस सीखा, पवन भैया से अच्छा हमने एक्टिंग सीखा। उसके बाद में उनके सामने गया बैठा, ये उन्होंने हमसे कहा था, हमने उनसे पूछा था कि आप इंडस्ट्री का जो राजा है, हाँ, मैंने उससे ये किया। राजा को राजा से नहीं लड़ना चाहिए, तो हमने कहा आपने अपने को राजा मान लिया। हमने उनसे सवाल ये पूछा था कि आपने पवन सिंह से इसलिए लड़ाई नहीं की क्योंकि वो बड़े थे, जब बड़े आदमी से लड़ो तो बराबर हो जाता आदमी, क्योंकि तुलना बराबर शुरू आती है, तो उस कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था, पवन भैया को मानता बहुत हूं मैं, लेकिन मैंने पवन भैया से पहले अच्छी बॉडी बनाई, उनसे अच्छा मैंने डांस करना सीखा, उनसे अच्छा मैंने एक्टिंग करना सीखा, और उसके बाद राजा टू राजा हो गया। तो देख के ही ना बनाया हो, देख के पैदा होते ही तो पवन सिंह नहीं बन गया, हम भी किसी को सोचे होंगे। हाँ, तो ठीक है, खेसारी क्या है ना, तनी बोलेला ज़्यादा, तो क्या है, जो भी है छोटा भाई है, अगर उसको 2 बात बोल के खुशी मिलती है कि मैंने पवन भैया से बढ़िया बॉडी बनाया, सिंगिंग का बात किया, एक्टिंग का बात किया, अच्छी बात है ना। भगवान करे कि तुम हर किसी से अच्छा करो,
पवन सिंह क्या, सबसे अच्छा करो। रही बात इंडस्ट्री की राजा कौन है, क्या नहीं, कौन कौन सा स्टार है, कौन सुपर स्टार है, कौन पावर स्टार है, कौन जुबली स्टार है, ये तो हमारी जनता के हाथ में है सर। जनता ना, हालांकि उन्होंने आपको भैया भैया पूरे पॉडकास्ट में रखा। खुद से क्यों बोलना कि मैं कौन सा स्टार हूं, मैं किस पद पे हूं। अब आप अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर आपका शुभ नाम, तो वो क्या बोलेंगे कि जी सर मैं महानायक अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। ये तो नहीं निकलेगा मुंह से। वो महानायक हैं हमारे देश के, ये हम बोलते हैं, दुनिया बोलती है। हम क्यों बोलेंगे कि मैं पावर स्टार, जी सर मैं पावर स्टार पवन सिंह। ये भी बहुत सही इन्होंने जिस तरीके सचिन को बोलते कौन सा हैं कलाकार, God of कौन सा cricket। स्टार है, अब वो ये थोड़ी दुनिया बोलेगा, बनाती I am the है, God हमारी of जनता cricket, बनाती सचिन है। ही वो जनता बोलेगा। के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि बहुत कौन सेंसिबल कलाकार तरीके कौन सा से स्टार उन्होंने- है। एक बड़ा अच्छा शेयर। रही बात, वो बोलता है कि मैं ये किया वो किया, ऐसे करके मैं राजा का बराबरी किया, वो राजा हैं पवन भैया। हाँ, तो 100 बात की एक बात, तुम बहुत अच्छा करो, जो कर रहे हो उससे भी अच्छा करो और आगे बढ़ो। और मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। बोल्ड स्टेटमेंट। मैं आपको अपना भाई मानता हूं, छोटा भाई मानता हूं। ये दुआ करता हूं कि जो आप कर रहे हैं और अच्छा करें। और इसे ये इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, बहुत सेंसिबल तरीके से, वो वही वाली बात है। कल को विराट कोहली आगे कहते हैं मैं किंग हूँ, एंड किंग वो नहीं कोहली, बोलेगा, वो तो जनता। या फिर सचिन तेंदुलकर आगे बोलते आई एम द गॉड ऑफ क्रिकेट, या फिर वो वाली बात अलग है कि एक फीलिंग होती है कि मैं इस टाइम पर मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मैं मतलब वो मैं वाली बात भी नहीं होती। एक इंसान फील करता है कि यार मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत फेमस हो रहा हूँ, वो वाली बात होती है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पॉडकास्ट में जवाब दिए वो बहुत ही सेंसिबल, मैं कहूँगा बहुत संयम से और बहुत तरीके से उन्होंने जवाब दिए। और जैसे वो वाला उन्होंने कॉन्टेक्स्ट रखा कि कौन सा था, अरे जो अभी बॉडी वाला जो केसारी के साथ थी। हाँ, जैसे हम कभी भी किसी को इंस्पिरेशन लेते हैं तो हम कभी बराबरी, जैसे विराट कोहली है, कोहली से कभी भी पूछते हो सचिन तेंदुलकर तुलना कर जाती है, वो कभी अग्री नहीं करते, कह रहे नहीं वो अलग हैं, उनको हम देखते हुए फॉलो करते हुए बड़े हुए हैं, हमने उनसे इंस्पिरेशन लेके हमने क्रिकेट खेली है और वो अलग ही हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी को अपना इंस्पिरेशन बना के चलते हो, भले ही आप परफॉर्मेंस वाइज, रनों वाइज एग्जाम्पल क्रिकेट में, या फिर मूवीज में आपकी मूवी ज्यादा कमा ले, आप ज्यादा पैसा कमा लो उनसे लाइफ में, लेकिन अगर आप किसी से इंस्पायर होके अपना गुरु कह लो या फिर अपना इंस्पिरेशन कह लो, जिनको देख के आप वो तो आप मतलब अपने शब्दों में तो कभी नहीं कहोगे वो चीज, वो वाली बात होती है। सेंसिबल तरीके से उन्होंने जवाब दिए। पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो। लेकिन हाँ, वही वाली बात है, हर एक चीज का एक वक्त आता है। वक्त कैसे आता है, अगर आप में टैलेंट भी है, जैसे पावर स्टार पवन सिंह आज पावर स्टार भी बने हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको सिंगिंग आती थी तो उन्होंने कल को उठ के कहते मैं अब गाना गाऊंगा, सारे मेरे गाने हिट होंगे, आई एम द पावर स्टार। नहीं, जनता, वही वाली बात है ना, टाइम आता है, लोगों के दिलों में उतरते हैं आप, कंट्रोवर्सीज भी होती है, कुछ लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, कुछ आपके फेवर में होते हैं। और लिरिक्स की अगर मैं बात करूँ गानों की, तो देखो हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप बॉलीवुड देखो, कहीं भी देखो, एक ग्लैमरस एक दुनिया होती है। नहीं, मुझे लगता है या तो ऐसा हो कि सबको ही फिर वो करो कि भाई इसका ये देखो वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और वहां पर एक कैरेक्टर प्ले होता है गानों में, हर एक चीज में। अरे नहीं, क्योंकि गाने तो बहुत पुराने कैसे भी, हाँ, बॉलीवुड के भी हर एक चीज है। तो नेक्स्ट पार्ट पे जल्दी रिएक्ट करते हैं। आई एम श्योर आपको मजा आएगा, तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।